अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम पढ़ेंगे अपना इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 यानी यूनिट 5 हमारे पास कौन सा है? अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या होता है? तवज्जा। ठीक है, अटेंशन का मतलब होता है तवज्जा। तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर बनी नज़र आ रही है। ये देखें, ट्रैफिक लाइट्स भी है, ठीक है। और ये क्रॉस कर रहा है बच्चा यहाँ से। ये यहाँ पे रोड साइड में भाग रहे हैं और यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है। यानी हमारा जो चैप्टर है वो किस बारे में है? ट्रैफिक के बारे में। तो एक छोटी सी स्टोरी है ये भी, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें बताया गया है कि आपको जो है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, और क्यों फॉलो करना चाहिए ये भी बताया गया है। तो आपने ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है। पहले हम यहाँ पे ये देखें, गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड हमें पता है इसका मतलब क्या होता है। चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है लुक एट द पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देखें। देयर आर सम डूज एंड सम डोंट्स। यानी यहाँ पे कुछ डूज करने के काम बताए गए हैं और कुछ डोंट्स जो नहीं करने चाहिए वो बताए गए हैं। जैसा कि ये डूज में हम देखते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। ये देखें, ये फ्रेंड जो है वो अपने दूसरे फ्रेंड को, या कोई जो भी है, भाई भाई हैं या फ्रेंड्स हैं जो भी है, वो दूसरे को गिफ्ट दे रहा है। तो ये हमें करना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे को गिफ्ट देने चाहिए। और ये भी डूज में आता है, करने के काम है। इसी तरह से ये हेल्प कर रही है उसकी, ठीक है, तो ये भी डूज में आता है, ये भी करना चाहिए, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ डोंट्स बताए गए हैं जो नहीं करने चाहिए। ये देखें, ये दोनों लड़के जो हैं वो फुटबॉल पे झगड़ा कर रहे हैं, तो हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये डोंट्स में आता है, ये करने वाला काम नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये रही, गाड़ी जा रही है और वो जो है वो अपनी बॉल उठाने के लिए लड़का आगे आ रहा है, तो हमें ये भी नहीं करना है। थिंक एंड शेयर योर डूज एंड डोंट्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अब आपने भी कुछ डूज और कुछ डोंट्स बताने हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं अपनी टीचर को कि वी शुड ऑफर प्रेयर, ठीक है, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये भी करने का काम है, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। और आप बता सकते हैं कि वी शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक। इस तरह से बहुत से काम आप ऐसे हैं जो बता सकते हैं, ठीक है, जो करने वाले हैं। ये आपने शेयर करना है अपने क्लासमेट्स के साथ, अपनी टीचर्स के साथ। और इसके अलावा जो डोंट्स हैं, कुछ डोंट्स भी बताने हैं कि वी शुड नॉट क्वारल, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, ये भी करने वाला काम नहीं है, ये भी डोंट्स में आता है। तो इस तरह से आपने कुछ डूज और कुछ डोंट्स जो है वो अपनी टीचर के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जो है डिस्कस करने हैं या उनको शेयर करने हैं। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर का नेम क्या है? अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या होता है? तवज्जा। हम अभी पढ़ चुके हैं कि अटेंशन का मतलब होता है तवज्जा। तो प्री रीडिंग क्वेश्चन फिर से आ गए, और हमें पता है कि प्री रीडिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो रीडिंग से पहले पूछे जाते हैं। हाउ डू यू कम टू योर स्कूल? हाउ डू यू, आप कैसे, कम टू योर स्कूल, आप अपने स्कूल कैसे जाते हो? तो इसका आंसर आपने बताना है आई कम टू माई स्कूल बाय, बाय लिख के, बाय बस, बाय मोटर बाइक, बाय साइकिल, जैसे भी आप जाते हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आई राइट करेंगे यू की जगह, आई गो टू माई स्कूल, सॉरी आई कम टू, यहाँ पे जस्ट आपने आई राइट करना है, आई कम टू माई स्कूल, यहाँ पे योर की जगह माई आ जाएगा, आई कम टू माई स्कूल बाय बस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू एवर सीन ट्रैफिक लाइट्स? क्या आपने कभी ट्रैफिक लाइट्स देखी हैं? तो बिल्कुल आपने देखी होंगी ट्रैफिक लाइट्स। ये हमने पीछे पिक्चर में भी देखी थी। ये देखें, यहाँ पे हमने, ये देखें, ये ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, रेड, येलो, ग्रीन। अब इनका मतलब भी हमने पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने क्या राइट करना है? यस, कि हमने देखी हैं, और रियल में भी देखी होंगी, सिर्फ पिक्चर में नहीं, आपने रियल में भी देखी होंगी। व्हाट आर ट्रैफिक लाइट्स? ट्रैफिक लाइट्स क्या होती हैं? ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं, ठीक है, कंट्रोल को, सॉरी, ट्रैफिक को कंट्रोल करने में। ट्रैफिक लाइट्स क्या करती हैं? ट्रैफिक को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द लाइट्स? तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि लाइट्स का कलर क्या होता है? रेड, येलो और ग्रीन, ठीक है, ये तीन कलर होते हैं लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं। तो यहाँ पे भी आपने ये तीनों कलर की राइट करने हैं, रेड,
येलो एंड ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले है टीचर, ये टीचर है और ये स्टूडेंट है। अब टीचर और स्टूडेंट की क्या कन्वर्सेशन होती है, हम इसको पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू यानी ऑल सब ऑफ को यू आप सबको गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट क्या कहता है, गुड मॉर्निंग टीचर, टीचर गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वी आर फाइन, वी हम, आर हैं, फाइन ठीक, हम ठीक हैं, थैंक यू शुक्रिया। आमिर, यहाँ पे एक लड़के, ये जो लड़का है इससे पूछा जा रहा है, आमिर वाई आर यू लेट टूडे, वाई क्यों, आर हैं, यू आप, लेट, लेट का मतलब होता है देर से आना। ठीक है, वो देर से आया स्कूल में। टुडे आज, आज आप लेट क्यों हैं। तो आमिर क्या कहता है, देयर वहाँ, वॉज था या हो गया था, एन एक, एक्सीडेंट हादसा, ऑन पर, द रोड ट्रैफिक, देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, वहाँ सड़क पर एक हादसा हो गया था। देयर वहाँ, वॉज था, एक ट्रैफिक जैम। ठीक है, वहाँ पर क्या था, ट्रैफिक जैम हुआ था। ट्रैफिक जैम क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो रुकी हुई होती हैं, तो वो ट्रैफिक जैम हुआ होता है। तो आमिर क्या कहता है कि मैं इस वजह से लेट था क्योंकि देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, रोड पर जो है, सड़क पर जो है वो एक्सीडेंट हो गया था। देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, और वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो जैम था, तो इस वजह से वो लेट हो गया था। तो टीचर क्या कहते हैं, दैट्स वेरी सैड, बहुत अफसोस हुआ या बहुत दुख की बात है। ठीक है, बहुत अफसोस हुआ। वही हम, कैन सकते हैं या अवॉइड, बच सकते हैं हम भी, एक्सीडेंट्स हादसा से, इफ़ अगर, वी हम, फॉलो का मतलब होता है मानना। ठीक है, अगर हम मानते हैं ट्रैफिक या पैरवी करना। ठीक है, ट्रैफिक रूल्स, अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, तो हम जो है वो हादसा से बच सकते हैं। ट्रैफिक लाइट्स एंड यूज़ द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, वो क्या कहता है कि अगर हम अगर, दैट्स वेरी सैड, बहुत दुख की बात है, वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ़ वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक लाइट्स एंड यूज़ द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करते हैं और ज़ेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो करते हैं, तो हम जो है वो बहुत सारे हादसा से बच सकते हैं। यहाँ पे वाइल रीडिंग क्वेश्चन पूछा गया है, आई गो टू स्कूल बाय, तो यहाँ पे आपने आंसर देना कि बाय बस, बाय मोटर बाइक या बाय साइकिल, जैसे भी आप जाते हैं आपने यहाँ पे उसका आंसर दे देना है। तो आमिर पूछता है, व्हाट आर ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स क्या होती हैं। वो टीचर से क्वेश्चन करता है कि ट्रैफिक लाइट्स क्या होती हैं। तो टीचर बताते हैं, ट्रैफिक लाइट्स आर यूज्ड, वो इस्तेमाल की जाती हैं, टू कंट्रोल ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। ट्रैफिक लाइट्स किस लिए यूज़ की जाती हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, यू कैन सी, आप देख सकते हैं, देम उन्हें, ट्रैफिक लाइट्स की बात हो रही है कि आप उन्हें देख सकते हैं, ऑन द रोड्स, सड़कों पर, देयर कलर्स आर, उनके जो रंग होते हैं वो कौन से होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उनके कलर्स जो हैं वो रेड, ग्रीन और येलो होते हैं। तो फिर स्टूडेंट पूछती है, ये स्टूडेंट पूछ रही है फिर, व्हाट डू दीज लाइट्स मीन, अब इन लाइट्स का मतलब क्या होता है। तो टीचर बताते हैं, व्हेन द रेड लाइट, अब आपने लाइट्स का मतलब सुनना है कि जब रेड लाइट ऑन हो तो क्या होता है, येलो लाइट ऑन हो जाए तो क्या होता है, और जो ग्रीन लाइट है अगर वो ऑन हो जाए तो क्या होता है। तो ये आपके चैप्टर में आपको एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है। ठीक है, और जो काम की भी है। तो व्हेन द रेड लाइट, व्हेन, जब, द रेड लाइट, जो रेड कलर की, सुर्ख रंग की जो लाइट होती है, इज़ ऑन, जब वो ऑन होती है, वो जल रही होती है, यू नीड टू स्टॉप, तो आपको क्या करना चाहिए, तब आपको रुक जाना चाहिए, एंड वेट, और इंतज़ार करना चाहिए। व्हेन द येलो लाइट इज़ ऑन, जब येलो लाइट जो होती है इज़ ऑन, वो ऑन होती है, यू हैव टू गेट रेडी, यानी फिर आप जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। एंड व्हेन द ग्रीन लाइट
टर्न्स ऑन, और जैसे ही ग्रीन बत्ती जलती है, सब्ज रंग की बत्ती जलती है, यू कैन गो, देन आप जा सकते हैं। रेड लाइट पे आपने स्टॉप होना है, रुकना है, और येलो लाइट पे आप जाने के लिए तैयार हो सकते हैं, ठीक है, गेट रेडी। एंड जैसे ही ग्रीन लाइट जो है वो ऑन होती है, आप जो है जा सकते हैं। फिर स्टूडेंट क्या पूछती है, कैन वी इग्नोर ट्रैफिक लाइट्स, क्या हम ट्रैफिक लाइट्स को क्या हम कर सकते हैं इग्नोर, नज़रअंदाज ट्रैफिक लाइट्स को। तो इफ़ वी आर गेटिंग लेट, इफ़ अगर वी आर हम हैं, हो रहे हों, या फिर ठीक है अगर हम गेटिंग लेट हो रहे हों, तो क्या हम ट्रैफिक लाइट्स को इग्नोर कर सकते हैं, ये फिर क्वेश्चन करती है। तो टीचर क्या आंसर करते हैं, नो, अगर आप लेट भी हो रहे हो तो आपने ट्रैफिक लाइट्स को जो है इग्नोर नहीं करना। वी शुड नेवर डू दिस, हमें ये कभी भी नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स, हमें हमेशा जो है वो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और फॉलो करना चाहिए। जी, स्टूडेंट क्या कहती है, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। वी कैन ट्रेवल सेफली, हम जो है वो सेफली जो है सफ़र कर सकते हैं। सेफली का मतलब होता है हिफाजत के साथ, ठीक है, हम हिफाजत के साथ जो है वो सफ़र कर सकते हैं। इफ़ वी फॉलो दीज सिग्नल्स, अगर हम इन सिग्नल्स को फॉलो करते हैं तो हम सेफली हिफाजत के साथ जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। यस, टीचर कहते हैं यस, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें जो है वो हमें करने चाहिए फॉलो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। व्हेनेवर वी, जब भी हम वी आर ऑन द रोड, जब भी हम रोड पर हों, सड़क पर हों, तो हमें जो है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो फिर बच्ची फिर क्वेश्चन करती है, स्टूडेंट क्वेश्चन करती है, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या है। तो उसका जवाब क्या देते हैं सर, ट्रांसपोर्ट टेक्स पीपल एंड गुड, यानी ट्रांसपोर्ट जो होती है वो टेक्स लेके जाती हैं पीपल लोगों को, एंड गुड्स क्या होती हैं, चीज़ें, अशिया, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कार्स, बसेस, रिक्शाज, मोटर बाइक्स, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन्स आर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सारी क्या है, ये सारी ट्रांसपोर्ट्स हैं। तो फिर स्टूडेंट क्या कहती है, थैंक यू टीचर, शुक्रिया टीचर, फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को, इस मालूमात को हमारे साथ शेयर करने के लिए। और टीचर क्या कहते हैं, यू आर वेलकम, खुशामदीद आपका। तो यहाँ पे हमारी रीडिंग हो गई है ख़त्म, और यहाँ पे हमारे पास है पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन। हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट, हम एक्सीडेंट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चैप्टर में अभी पढ़ा था कि वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके हम वी शुड अवॉइड, यहाँ पे शुड लिख दें, वी शुड, इसका बुक में भी आंसर है, रीडिंग में हमारी, वी शुड अवॉइड एक्सीडेंट बाय फॉलोइंग ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द डायलॉग, इस सारे डायलॉग से, इस सारा जो आपने चैप्टर पढ़ा है, रीडिंग पढ़ी है, इससे आपने क्या सीखा है। तो हमने क्या सीखा इससे कि हमें कभी भी जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमेशा उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम सेफली जो है वो ट्रैवल कर सकें। हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, ऑरल कम्युनिकेशन। यहाँ पे फर्स्ट देखें, लर्निंग द साउंड, लेटर एंड साउंड है, रीड द वर्ड्स एंड सर्कल देम इन द लेसन। हमें इन वर्ड्स को हमारा जो चैप्टर है उसमें जाके सर्कल करना है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे ये वर्ड्स हैं, जहाँ जहाँ भी इन वर्ड्स का यूज़ हुआ है हमने वहाँ सर्कल कर देना है। कितने वर्ड्स हैं, लेट है, ट्रैवल है, टाइप्स है, टर्न है, ठीक है। तो यहाँ हमारी रीडिंग में जहाँ भी ये यूज़ हुए होंगे हमने सर्कल करना है इनको। गुड मॉर्निंग, हम एक दफ़ा रीडिंग को पढ़ लेते हैं, जहाँ भी ये वर्ड्स आएंगे हम इनको सर्कल कर देंगे। वर्ड कौन से हैं एक दफ़ा फिर से देख लें, लेट, ट्रैवल, टाइप्स, टर्न, ठीक है, लेट, ट्रैवल, टाइप्स और टर्न। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू। यहाँ पे देखें ये रहा लेट, ठीक है, हमने इसको सर्कल कर देना। और कौन सा वर्ड था, लेट हो गया, ट्रैवल, ठीक है। ट्रैवल आपने ढूंढना है हमारे चैप्टर में कहाँ पे है। ये देखें ट्रैवल, यहाँ पे यूज़ हुआ है, हमने इसको सर्कल कर देना है। फिर कौन सा वर्ड था वो देख लें, टाइप्स, ठीक है। अब टाइप्स कहाँ है, ऐसे ही आपने चैप्टर को ढूंढ के जो है वो इन वर्ड्स को सर्कल करना है। 2 मैंने कर दिए, 2 आप ढूंढ के खुद कीजिएगा। नेक्स्ट है रीड द गिवन वर्ड्स।
अब यहाँ पे देखें, रीड मी को पढ़ते हैं पहले। व्हेन अ लेटर, जब भी कोई लेटर जो है वो चेंज इन वर्ड, जब वो वर्ड्स में चेंज होता है, द साउंड ऑल्सो चेंज। जब भी कोई लेटर वर्ड में चेंज होता है तो वो अपनी साउंड भी चेंज कर लेता है। कैसे? W to M हम करके देखते हैं। ये देखें, ई इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, लेकिन यहाँ पे लेटर चेंज हुआ है। लेटर W था तो ये क्या बना? वही। अब हमने लेटर वही W हटा के M लिख दिया तो वही वर्ड क्या बन गया? मी बन गया। ठीक है, लेटर चेंज होने से साउंड भी क्या हो गई? चेंज हो गई। पहले वही था, फिर M लगाया तो मी। इस तरह से C और F देखें, C है तो कैन, ठीक है, फिर AN वही है, यहाँ पे लेटर चेंज किया तो फैन। इसी तरह से S और B को चेंज किया, देखें C, अगर लेटर चेंज किया तो साउंड भी चेंज हो गई B। तो यहाँ पे देखें, चेंज द वर्ड्स बाय चेंजिंग द इनिशियल लेटर्स। अब यहाँ पे कुछ देखें, बैट, बाकी वही रहना चाहिए। अगर हम शुरू का इनिशियल लेटर अगर चेंज कर देते हैं, जैसे बैट, कैट, देखें सी लगाया बी की जगह तो ये कैट बन गया। ऐसे ही आर लगाते हैं तो रैट। ठीक है, ये क्या हो रहा है? इनकी साउंड जो है वो चेंज हो रही है। बैट, कैट, रैट, कैट। ठीक है, इस तरह से जैसे ही लेटर चेंज करते जाएंगे इनकी साउंड्स भी चेंज होती जाएंगी। इस तरह से रन है, ठीक है, रन, सन, ये देखें, ये भी लेटर चेंज किया तो साउंड भी चेंज होगी। फाइन, माइन, साथ में साउंड भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। आप और वर्ड्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं सन, गन, ये देखें, और भी वर्ड्स बन सकते हैं। माइन है तो फाइन, माइन, लाइन, ये देखें, और भी वर्ड्स हम लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है? लर्निंग टू स्पीक। रीड द टेक्स्ट एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ये जो डायलॉग्स आपको दिए जाते हैं ये आप परफॉर्म करके देखा करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट गर्ल, ये सेकंड गर्ल। अब फर्स्ट गर्ल क्या पूछ रही है? कैन आई प्ले विद योर टॉय? कैन आई, क्या मैं आपके टॉय, आपके खिलौने के साथ खेल सकती हूँ? तो सेकंड गर्ल क्या कहती है? यस यू कैन, जी आप खेल सकती हैं, बट, लेकिन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट, लेकिन बराए मेहरबानी इसका ख्याल रखिएगा। तो अगर आपने भी कोई चीज़ बोरो करनी है तो ये वाला डायलॉग जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने भी अगर उसके बाद है यस श्योर, वो ये क्या कहती है? फर्स्ट गर्ल यस श्योर, जी बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया। फिर ये सेकंड गर्ल क्या कहती है? यू आर वेलकम, खुशामदीद आपका। ठीक है, पहले उसने क्या किया? फर्स्ट गर्ल ने उससे पूछा, उसका खिलौना जो है वो मांगा, कैन आई प्ले, उसने पूछा कैन आई प्ले विद योर टॉय, क्या मैं आपकी चीज़ के साथ या इस खिलौने के साथ खेल सकती हूँ? तो सेकंड गर्ल कहती है यस श्योर, लेकिन प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा। और फिर वो कहती है यस श्योर, जी बिल्कुल। रीड द गिवन डायलॉग आस्किंग परमिशन एंड प्रैक्टिस इट विद ईच अदर। ठीक है, आपने ये परफॉर्म करके देखना है अपनी क्लास में। अगर आपने भी किसी से परमिशन लेनी हो किसी उसकी चीज़ के लिए, ठीक है, उससे कोई चीज़ लेनी हो, उसकी परमिशन लेनी हो, तो आपने ये वाले डायलॉग जो हैं वो यूज़ करने हैं। उसके बाद है रीड एंड क्रिटिकल थिंकिंग है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हमसे। हु वॉज लेट फॉर स्कूल? आपने रीडिंग पढ़ी है, आपको पता होना चाहिए कि लेट स्कूल कौन आया था? आमिर। आमिर जो था वो लेट हो गया था। वाई वॉज देयर अ ट्रैफिक जैम? वहाँ पे ट्रैफिक जैम क्यों था? ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जैम था। ड्यू टू एन या ड्यू टू द एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जैम था। ये इसका आंसर हो गया। हाउ डू ट्रैफिक सिग्नल्स हेल्प अस? ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो हमारी हेल्प कैसे करते हैं? तो ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ पे हम आंसर राइट करेंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स हेल्प अस। यहाँ से यहाँ तक राइट करके आज तक आपने लिख देना है अवॉइड एक्सीडेंट। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल्स हमारी हेल्प करते हैं एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने में। नेक्स्ट क्या है?
रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड जॉइन देम टू मेक सेंटेंसेस। अब यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको ज्वाइन करके इकट्ठा करके हमने एक सेंटेंस बनाना है। लेकिन ट्रेन इज अ दिस, क्या कोई सेंटेंस बन रहा है? इज ट्रेन अ दिस, नहीं बन रहा। आ ट्रेन इज दिस, नहीं बन रहा। दिस इज ट्रेन, नहीं बन रहा। तो हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाना है, दिस इज अ ट्रेन। उसके बाद सेकंड देखें, एंड वॉज देयर एक्सीडेंट, क्या ये कोई सेंटेंस बन रहा है? वॉज देयर एन एक्सीडेंट, ये बन रहा है बिल्कुल। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये भी नहीं बन रहा। यहाँ पे देयर वॉज एन एक्सीडेंट, क्या सेंटेंस बन रहा है? देयर वॉज, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, देयर वॉज एन एक्सीडेंट। तो सेंटेंस बेटे वो होता है, जुमला वो होता है जिसकी समझ आए। तो ऐसे तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि एक्सीडेंट, डियर वॉज एंड वॉज डियर एक्सीडेंट। तो इसलिए हमने इनको रिजेंबल, इनको करके अरेंज करके हमने एक सेंटेंस बनाया, एक प्रॉपर जुमला बनाया जिसकी समझ आ रही है। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अब आपने लेसन को दोबारा से पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। कासिम इज लेट फॉर स्कूल ड्यू टू, कासिम लेट क्यों था स्कूल के लिए? तो यहाँ पे कासिम नहीं है, आमिर था, ठीक है। आमिर स्कूल लेट आया था। आमिर इज लेट फॉर स्कूल ड्यू टू ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम की वजह से। के बाद है व्हेन द डैश लाइट इज ऑन यू नीड टू स्टॉप एंड वेट। अब कौन सी लाइट ऑन हो तो हमें वेट करना चाहिए? हमें पता है कि कौन सी लाइट होनी चाहिए, रेड। अगर रेड लाइट ऑन हो तो हमें स्टॉप करना है, रुकना है और वेट करना है। वो यूज अ कार, बस और मोटर बाइक टू ट्रेवल बाय, हमें वो यूज अ कार, हमें कार, बस और मोटर बाइक यूज करनी चाहिए टू ट्रेवल बाय, जब हम रोड पे जा रहे हों, ठीक है। हवा में तो यूज नहीं हो सकती है, ना रेलवे पे यूज हो सकती है ये चीज़ें, ठीक है, कार, बस, मोटर बाइक। ना सी में, समंदर में, तो जाहिर बात है रोड पे यूज होगी। वो यूज अ डैश टू ट्रेवल बाय रेल, अब रेल पे हमें ट्रेवल करना हो तो क्या चीज़ यूज होती है? ट्रेन। के बाद लैंग्वेज फोकस है, वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। अब यहाँ पे इंग्लिश वर्ड्स हैं, ठीक है, उनके मीनिंग्स भी इंग्लिश में ही है, तो हमें अब उर्दू में भी बताना चाहिए। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अ व्हीकल, एक गाड़ी। ट्रैफिक क्या है? मूविंग व्हीकल्स, ठीक है, चलती हुई गाड़ियाँ। सेफली का मतलब क्या होता है? इन अ सेफ वे, एक सेफ हिफाजती, ठीक है, रास्ता, महफूज तरीके से, इन अ सेफ वे, महफूज तरीके से। ट्रैफिक जैम का मतलब क्या होता है? व्हीकल स्टक ऑन द रोड, व्हीकल्स यानी गाड़ियां जो है वो स्टक, रुकी हुई होती हैं ऑन द रोड, रोड पर। यहाँ पे सिलेबल वर्ड्स आ गए हैं फिर से, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टू सिलेबल वर्ड्स हैं यहाँ पे, अब हमें पहले भी पढ़ चुके हैं कि टू सिलेबल कौन से होते हैं, और थ्री सिलेबल भी हैं यहाँ पे। टू सिलेबल वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड इन टू पार्ट्स टुगेदर, यानी ये वर्ड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे लार्जेस्ट है तो लार्ज, ठीक है, लार्जेस्ट। लिविंग, इस तरह से हमें स्पेलिंग याद करना भी इजी हो जाता है टू सिलेबल वर्ड्स। और यहाँ पे थ्री सिलेबल वर्ड्स भी हैं। थ्री सिलेबल वर्ड्स कौन से होते हैं? आर प्रोनाउंस्ड इन थ्री पार्ट्स, जिनको तीन हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, ठीक है, तीन हिस्से हो गए ना, पाकिस्तान। डिफरेंट, ठीक है, ये भी तीन हिस्सों में पढ़ा जाता है। यहाँ भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमको भी पढ़ लेते हैं। अब ये क्या है? लिविंग है, तो लिविंग टू सिलेबल वर्ड है, ठीक है, लिविंग। इस तरह से फेमस है, फेमस, ठीक है। और ये ब्यूटीफुल जो है वो थ्री सिलेबल वर्ड है। यहाँ पे देखिए, ब्यूटीफुल थ्री सिलेबल वर्ड हो गया। फेवरेट, ठीक है, फेवरेट, फेवरेट जो है ये भी थ्री सिलेबल है, और ब्यूटीफुल ये भी थ्री सिलेबल वर्ड है। तो इस तरह से स्पेलिंग याद करना भी इजी हो जाता है।
लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग सीखनी है अब हमने। रीड द गिवन साइट वर्ड, साइट वर्ड्स को पहले पढ़ते हैं। स्लीप, वॉक, अगेन, नो, मे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नाउ राइट ईच साइट वर्ड इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। अब ये जो साइट वर्ड है जिस भी बॉक्स में फिट आ रहे हैं हमने वहां पे इसको राइट कर देना है। यहाँ पे कौन सा फिट आ रहा है, तो देखें 2 ग्रास लेटर्स हैं और एक रूट लेटर है, तो MAY में ये फिट आ रहा था। इस तरह से यहाँ पे ये फिट आ रहा है अगेन, GAIN, अगेन। इस तरह से यहाँ पे SLEEP, स्लीप। यहाँ पे कौन सा फिट आ रहा है, इसमें 2 हमें चाहिए स्काई लेटर्स, ये मिल गया। वॉक, WALK, वॉक, वॉक भी हो गया, ठीक है। लास्ट में कौन सा आना है, ये नो रह गया, KNOW, ये सारे फिट आ गए। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड। अब हमने यहाँ पे मिसिंग लेटर्स को फाइंड करना है। जैसे ये क्या वर्ड है, COD, कोल्ड। इस तरह से LIGHTS, लाइट्स। ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट। ट्रेवल, TRAVEL, ट्रेवल। ये क्या बन रहा है, रूल, RULE, रूल। ग्रामर है नेक्स्ट हमारी। वर्ड्स टू शो पोजेशन। अब यहाँ पे हमने पोजेशन को शो करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो पढ़ने। जैसे रीड मी को पढ़ते हैं पहले। सम वर्ड्स, कुछ जो लफ्ज होते हैं आर यूज्ड, वो इस्तेमाल होते हैं फॉर पोजेशन, पोजेशन के लिए, ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग की, ठीक है। पोजेशंस वर्ड जो होते हैं ये किसी भी मलकियत को शो कराने के लिए, जैसे ये चीज़ मेरी है, ठीक है, इट्स माय, इट्स हर, उसकी। तो ये किसी भी मलकियत को, किसी की भी मलकियत को शो करवाने के लिए हमें ये चीज़, ये पोजेशन वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, मलकियत शो करवाना, ठीक है, ये मलकियत शो करवाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं इनको, मरियम लाइक्स हर न्यू ड्रेस। अब यहाँ पे हर, मरियम का जो ड्रेस है वो मलकियत किसकी है, उसकी, ठीक है। तो ये पोजेशन वर्ड है। इस तरह से शी इज़ माई मदर, शी इज़ माई, मेरी, वो मेरी जो है वो वालदा है। तो यहाँ पे माई जो है वो पोजेशन वर्ड है। यू कैन हैव योर डिनर नाउ, योर, तुम्हारा, ठीक है, ये भी पोजेशन वर्ड है। कुड यू ब्रिंग हिज टी, ये यहाँ पे हिज, उसकी, तो ठीक है, उसकी के लिए भी मलकियत का वर्ड यूज हुआ है, पोजेशन वर्ड है ये भी। आवर मील इज रेडी, हमारा जो खाना है वो तैयार है, हमारा खाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे क्या हैं, पोजेशन वर्ड्स हैं। मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर नोटबुक। अब इन वर्ड्स को यूज करते हुए हमें सेंटेंसेस बनाने। जैसे माई का सेंटेंस क्या बना सकते हैं हम, दिस इज माई बुक, ठीक है। अब यहाँ पे माई जो है वो पोजेशन वर्ड है, दिस इज माई बुक। हिज भी पोजेशन वर्ड है, तो इसका क्या बना सकते हैं, दैट इज हिज कैट, ठीक है, या दैट इज हिज बैग। तो हर का बना सकते हैं, शी, दिस इज हर बैग, दिस इज हर कैट, दिस इज हर डॉग। इस तरह से आप जो है वो हर का सेंटेंस भी बना सकते हैं। शी लाइक हर ड्रेस, इस तरह से। योर का भी बना सकते हैं, योर शूज आर डर्टी, योर शूज आर क्लीन, योर शूज आर नाइस। इस तरह से योर का हो गया। उसके बाद है देयर, देयर का भी सेंटेंस बना सकते हैं। देयर हाउस इज वेरी बिग, देयर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह से इट्स का है, ठीक है, इट्स टॉल, इज लॉन्ग, ठीक है, उसकी जो दुम है वो, सॉरी टेल, इट्स टेल इज वेरी लॉन्ग। इस तरह से आवर का बना सकते हैं, वी लव आवर कंट्री, वी लव आवर पाकिस्तान। ये सारे थे पोजेशन वर्ड्स के सेंटेंसेस। प्रपोजिशन यानी पोजीशन वर्ड्स अब हम पढ़ते हैं। पोजीशन वर्ड्स कौन से होते हैं, जो कोई भी पोजीशन बताते हैं। जैसे पोजीशन वर्ड्स आर यूज, पोजीशन वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज टू टेल
बताने के लिए द पोजीशन और प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जो प्लेस या पोजीशन एक ही बात है, ठीक है, उनको शो करने के लिए जो है वो प्रपोजिशन के पोजीशन वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे देयर इज अ चेयर टू द लेफ्ट ऑफ द टेबल, ठीक है, चेयर कहाँ पे है, लेफ्ट ऑफ द टेबल की लेफ्ट साइड पे, टू यहाँ पे पोजीशन वर्ड है। वी वॉच द वैली, हमने जो है वादी देखी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, फ्रॉम यहाँ पे क्या है, कहाँ से देखी उन्होंने, टॉप ऑफ द हिल यानी ऊपर ऊंचाई से पहाड़ी की चोटी से, ठीक है। फ्रॉम यहाँ पे क्या है, पोजीशन वर्ड है। द बॉय इज क्लाइंबिंग अप द ट्री, बॉय कहाँ पे चढ़ रहा था, अप द ट्री, ट्री दरख्त के ऊपर, तो यहाँ पे अप जो है पोजीशन वर्ड है। ही लिव्स डाउन द हिल, यहाँ पे डाउन पोजीशन वर्ड है। शैल वी सिट हेयर, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं, हेयर यहाँ पे क्या है, पोजीशन वर्ड है कि यहाँ बैठना है। आई वेंट देयर एंड वेटेड फॉर माई बस, आई वेंट देयर, देयर यहाँ पे क्या है, पोजीशन वर्ड है। मेक सेंटेंसेस विद द गिवन पोजीशन वर्ड्स इन योर नोटबुक, अब ये जो सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं इनको यूज करते हुए हमने ये वर्ड्स को यूज करते हुए अपने सेंटेंसेस बनाने, अप डाउन हेयर देयर, ठीक है, तो इनको यूज करते हुए हमने सेंटेंसेस बनाने। जैसे अप, अली इज क्लाइंबिंग अप द हिल, ठीक है, या कैट इज अप द टेबल, वो टेबल के ऊपर है। डाउन का बना सकते हैं, डू नॉट रन डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे की तरफ ना भागो। हेयर का बना सकते हैं, डोंट स्पिट हेयर, यहाँ थूकना मना है, कम हेयर, ठीक है, इस तरह से। देयर का बना सकते हैं, आई सॉ मैनी एनिमल्स देयर, मैंने वहाँ बहुत सारे एनिमल्स देखे। रीड द गिवन रूल्स, ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, आर्टिकल के। वो यूज जो ए वर्ड है वो हम कब यूज करते हैं, ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द, ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास। ये ए एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते कहते हैं इनको, और जो द होता है इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो इनका यूज पढ़ते हैं हम। वो यूज ए आर्टिकल जो अ पढ़ते हैं, ठीक है। ए आर्टिकल कहाँ पे यूज होता है, बिफोर सिंगुलर, जब भी कोई सिंगल चीज होगी आपके पास आपने उसके सामने ए यूज करना है, आ यूज करना है, ठीक है। सिंगुलर नाउन्स बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, ई.जी. फॉर एग्जाम्पल जब आप ए यूज करेंगे किसी भी सिंगुलर चीज के सामने, किसी भी सिंगल चीज के सामने ए यूज कर रहे हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और कॉन्सोनेंट और वोवल का डिफरेंस आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉय है, ठीक है, गर्ल है, यहाँ पे आ बॉय आ गर्ल, वो एक लड़का है एक ही लड़की है, तो इसलिए हम आ यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास वोवल्स आ जाए तो हमने क्या करना है, वो यूज एन बिफोर सिंगुलर नाउन, नाउन जो है वो सिंगल ही है, ठीक है, लेकिन वो बिगनिंग विद द वोवल्स, वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो क्या करेंगे, हमने वहां पे एन यूज करना है। जैसे ए आ गया, ए जो है वो वोवल है, ई वोवल है, तो एन एप्पल, हमने यहाँ पे एन यूज किया। इस तरह से एलिफेंट था तो उसके लिए भी एन एलिफेंट। अब द कहाँ पे यूज करना है, वो यूज द विद द नेम्स ऑफ रिवर्स कॉन्टिनेंट्स, यानी जो स्पेशल चीजें होती हैं जैसे सन, द मून, द अर्थ, ठीक है, इस तरह की चीजों के साथ, द न्यूज़पेपर, तो इन चीजों के साथ हम द यूज करते हैं। अंडरलाइन द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस बिलो, अब यहाँ पे हमने अंडरलाइन करना है करेक्ट आर्टिकल को। फर्स्ट क्या है, देयर इज अ कैट अंडर माई चेयर, या देयर इज द कैट, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, देयर इज। अब कैट एक है, सिंगुलर यूज हुआ है और कॉन्सोनेंट है, ठीक है, यहाँ पे हमने टिक करना है ए को, या अंडरलाइन कर दे। ही हैड एग फॉर ब्रेकफास्ट, ही हैड एन एग फॉर ब्रेकफास्ट, ही हैज द एग। अब देखिए कॉन्सोनेंट सॉरी वोवल यूज हो गया, वोवल यूज हो गया तो, लेकिन है एग एक ही है वो सिंगुलर नाउन ही, लेकिन वोवल यूज हुआ है तो हम एन यूज करेंगे। आई हैड आ ग्लास ऑफ जूस इन द मॉर्निंग, या आई हैड एन ग्लास, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और ग्लास भी एक है, सिंगुलर नाउन है, तो आ ग्लास यूज होगा। आई पुट ऑन आ स्वेटर टुडे, या आई पुट ऑन स्वेटर टुडे, आ आएगा या द आएगा, तो आई पुट ऑन
आ, ठीक है, स्वेटर सिंगल है और कॉन्सोनेंट भी है तो आ यूज़ होगा। लर्निंग टू राइट, यहाँ पे हमने लिखना सीखना है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग डायलॉग, हमने इन डायलॉग्स को पढ़ना है। हेलो सैम, when did you come back to लाहौर? क्या कह रहा है वो फर्स्ट, हेलो सैम when did you come back to लाहौर, आप लाहौर से वापस कब आए? तो जॉनी क्या कहता है, हाय। सैम आगे से कहता है हाय जॉनी, यस आई केम बैक यस्टरडे, मैं जो है वो यस्टरडे कल ही वापस आया हूँ। विच ट्रांसपोर्ट डिड यू यूज, अब जॉनी पूछता है कि विच ट्रांसपोर्ट डिड यू यूज, आपने कौन सा जो है वो ट्रांसपोर्ट यूज किया था? आई केम बाय ट्रेन। यहाँ पे कुछ डायलॉग दिए गए। हेलो सैम, व्हेन डिड यू कम बैक टू लाहौर? हेलो सैम, जॉनी क्या पूछ रहा है, हेलो सैम व्हेन डिड यू कम बैक टू लाहौर, आप लाहौर से वापस कब आए? तो हाय जॉनी, सैम कहता है यस आई केम बैक यस्टरडे, मैं परसों कल ही वापस आया। विच ट्रांसपोर्ट डिड यू यूज, तो आपने कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज किया था? तो सैम कहता है आई केम बाय ट्रेन, मैं जो है वो ट्रेन की मदद से वापस आया हूँ। थिंक एंड कंप्लीट योर ओन डायलॉग इन द गिवन स्पीच बबल्स, अब हमें खुद के जो है वो डायलॉग की मदद से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये देखें, हाय उमैर वेयर आर यू गोइंग, तो ये हमने अब कंप्लीट करना है। हाय उमैर वेयर आर यू गोइंग, अब ये पूछ रहे हैं उमैर से कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो आई एम, उमैर क्या कहता है, आई एम गोइंग टू लाहौर। के बाद हाय, कोई भी डायलॉग जो है वो आप राइट करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो पूछ रहे हैं जी व्हाई आर यू गोइंग, व्हाई आर यू गोइंग टू लाहौर, आप लाहौर क्यों जा रहे हो? तो उमैर क्या कहता है, उमैर कहता है माय फैमिली लिव्स इन लाहौर, कि मेरी फैमिली वहाँ रहती है इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है जी। क्रिएटिव राइटिंग है, रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द गिवन साइंस एंड राइट सम रोड सेफ्टी रूल्स इन योर नोटबुक। अब आपने कुछ सेफ्टी रूल्स जो है वो ट्रैफिक के हवाले से बताने, जैसे अगर देखें आप बता सकते हैं सड़क पर हिफाजत के कुछ असूल, सेफ्टी रूल्स क्या है रोड पर। तो आप नेवर स्टैंड इनसाइड अ मूविंग व्हीकल, ठीक है, आपने कभी भी जो चलती हुई गाड़ी है उसके चलती हुई गाड़ी में हरगिज़ खड़े ना हों। अगर कोई गाड़ी आप देख रहे हैं तो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए बल्कि पीछे हो जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए उससे। ऑलवेज यूज़ द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, सड़क जब आप पार करते हैं तो हमेशा जो है वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग यानी जो पैदल चलने की जो जगह होती है, पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले, ठीक है, तो वो पैदल चलने के लिए जो जगह बनाई होती है हमेशा वो इस्तेमाल करनी चाहिए। नेवर वॉक ऑन द रोड इफ़ देयर इज़ अ पेवमेंट, ठीक है, अगर फुटपाथ मौजूद हो तो सड़क पर हरगिज़ ना चलें, अगर आप कोई फुटपाथ मौजूद है तो वो यूज़ कर लें, सड़क पर नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो रहा है। अगर पूरे चैप्टर में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।